बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक़े कायनात है। नाज़रीन कराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के लिए मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, हमारी जो आज की डिस्कशन है वो है वक्फ इमलाक से बारे में, जो कि लेटेस्ट जो है जो गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट की है और एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसको जो है इस तरीके से जिस तरीके से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो नाज़रीन कराम, इससे पहले कि हम असली वीडियो और अपना मौजू शुरू करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें और फेसबुक पे भी फॉलो किया करें। तो नाज़रीन कराम, ये हमारी जो आज की डिस्कशन है वो है वक्फ इमलाक के बारे में। वक्फ इमलाक जो लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर जो कब्ज़ा माफिया जो है उस पर काबिज हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी रकबे ज़मीनें जायदादें जो हैं जो हैं वक्फ की वक्फ इमलाक जो जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ जो जो कब्ज़ा माफिया है उनके बारे में जो है हुकूमत ने एक सख्त एक्शन लिया है और एक नोटिफिकेशन जो है 10 जो नोटिफिकेशन है 10/1/2026 को ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसपे जहाँ जहाँ पे भी जो है काबिज लोग वो बैठे हैं और वक्फ इमलाक के ऊपर, तो उनसे छुड़वाने के लिए जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जहाँ पे हाँ, इसके बारे में जो एक अवामी जो है वो प्रॉपर्टी है या अवामी जो मफाद है या अवाम के पास जो वक्फ की जितनी जायदादें या ज़मीन जायदाद हैं उनमें जो है नरमी बरतने की जो है उसमें जो है कहा गया है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है नाज़रीन कराम, वो ये है कि जिन लोगों के पास वक्फ इमलाक मौजूद हैं या वहाँ पे उनके इस्तेमाल में है, तो उसका एक जो है एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया है। उसमें उसके बारे में उनको टाइम दिया जाएगा और उसका जो है टाइम देने के बाद जो है उसको जो प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद जो है उसका एक तरीक़ेकार मुरतब किया गया है और उसका जो है मुआवजा जो है गवर्नमेंट लेकर उस तरीके से जो है उसको उनके नाम करेगी या उनको जो है मालिकाना हुकूक के तौर पे जो है उसको ट्रांसफ़र करेगी। तो नाज़रीन कराम, वक्फ इमलाक जो है उसको इस तरीके से जो जिन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है तो उनसे कब्ज़ा छुड़वाने के लिए जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और ये बेशुमार प्रॉपर्टी जायदादें जो हैं ऐसी, तो वो लोग काबिज़ हैं उन पे और कई तो जो लोगों के कब्ज़े में थी, क्योंकि इसका जो है रिकॉर्ड वक्फ वालों के पास होता है, तो उस वक्फ वालों के पास जो है वहाँ से जो है कई लोगों ने रद्द-बदल करके और वहाँ से जो मामलात करके जो है प्रॉपर्टी को हज़म किया हुआ है। तो नाज़रीन किराम, और बेशुमार प्रॉपर्टी जो हैं वो वक्फ इमलाक जो लोगों के पास है या लोगों के घर बने हुए हैं या लोगों ने वहाँ पे जो है काफ़ी अरसा दराज से जो है वो शुरू से जो है वहाँ पे जो है रिहाइश पजीर है, उनके बारे में जो है गवर्नमेंट ने जो है नरमी बरतने की इजाज़त दी है और उनको टाइम दिया है। जिन लोगों ने पहले जो है मामलात अपने क्लियर किए या उनके वाजिबात अदा किए हुए हैं या जिन्होंने नहीं किए, तो वो उनका जो है टाइम दिया गया है, मखसूस टाइम। उसमें उस टाइम के अंदर जो है ये वक्फ इमलाक की जो है प्रॉपर्टीज़ का जो है वो मुआवज़ा वो अदा करेंगे और उसके बाद जो है इसका प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का वक़्त के बारे में मालूमात, जो कि लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया है वो है 10/1/2026 का। तो इसमें के अंदर जो है बड़ी क्लियरली जो है वो वक्फ इमलाक वालों के लिए और वक्फ जो महकमा है उसके लिए जो है वो सारा उन्होंने एक प्रोसीजर और तरीक़ेकार वज़ा किया है। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की डिस्कशन और आज की वीडियो। अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।